नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जदयू की तरफ से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका डिमोशन हो चुका है। वो कौन है, कौन से नाम है, उस पर चर्चा करेंगे। एक उम्मीद थी कि निशांत कुमार का भी नाम जो है जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की लिस्ट में आएगा, लेकिन निशांत का भी नाम अभी नहीं आया है। यानी साफ हो रहा है कि निशांत कुमार अभी नहीं चाहते हैं कि जदयू की राजनीति में एंट्री करें और पार्टी की कमान संभाले, क्योंकि उन्होंने पहले भी साफ कर दिया है कि वो यात्रा पर सबसे पहले निकलेंगे। तो किन नेताओं का डिमोशन हुआ है और किनको जो है पद वो बरकरार रहा है, इसी पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो लिस्ट है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की, वो जारी कर दी गई है। अब इसमें निशान तो नहीं है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन कौन जो है मतलब विधायक है जिनका डिमोशन हुआ है, कौन नेता है वो, इस पर भी देखिए, जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर दी गई। नीतीश कुमार जी पहले की तरह ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, है ना। उसके अलावे जो है राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष संजय कुमार झा भी बने रहेंगे। उनके पद पर कोई उन पर जो है बदलाव नहीं किया गया। और कोषाध्यक्ष है ना, वह भी बने रहेंगे। कोषाध्यक्ष हैं आपको डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, यह कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। गोपालगंज से सांसद हैं, तो उन पर भी कोई आंच नहीं आया, है ना। लेकिन पिछली जो थी कमेटी, उसमें 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उनमें से एक पद तो रखा गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, और चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को बनाया गया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, है ना। वह जहानाबाद से जदयू के सांसद हुआ करते थे। इस बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए चुनाव विधानसभा का। फिर भी नीतीश कुमार जी ने उनको पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारिणी अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मतलब तीसरे पायदान के प्रमुख नेता वही। तो इसके पीछे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा, अति पिछड़ों को जोड़ कर रखना, है ना। तो ये उनका एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन श्याम रजक एमएलए फुलवाड़ी शरीफ से जीते हैं, बना दिया गया है महासचिव। एक और है भगवान सिंह कुशवाहा, जो विधायक है, तो उनको जो है इस बार संगठन में कोई पद नहीं दिया गया, है ना। उनको कोई जगह नहीं मिली, कोई पद ही नहीं मिला। तो अनुमान लगाया जाता है कि भगवान सिंह कुशवाहा के कोटा से नई बिहार में जो नई सरकार बनी है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, उसमें उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद का विस्तार अभी जो है संभावित है। तो उसमें उनको मंत्री पद दिया जाएगा। तो एक उनकी संभावना ये है कि जदयू कोटे से वह मंत्री बनेंगे, बन सकते हैं और संभवतः बनेंगे। तो इसलिए उनको इस बार संगठन में नहीं रखा गया। तो एक है चर्चा और हो रही है, अशोक चौधरी को इस बार महासचिव बनाया गया है ना। 12 महासचिव बनाया गया है, जिनमें जो है आपको सबसे पहले तो हैं मनीष कुमार वर्मा, पिछली बार भी उनको बना दिया गया था सीधे। उसके अलावे हैं आपको आफाक अहमद खान, ये भी महासचिव बनाया गया है। श्याम रजक महासचिव। उसके बाद है अशोक चौधरी, उनको भी महासचिव बना दिया गया। पिछली बार सरकार में मंत्री थे, राज्य सरकार में, इस बार उनको भेज दिया गया संगठन में जी। लेकिन इधर मंत्री बनने की भी चर्चा है।
अब देखिए क्या कदम उठाया जाता है। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जदयू में, लेकिन महत्व संगठन रखते हैं। में उनको जो डाल दिया गया, हम्म, तो सवाल तो खड़ा हो रहा है कि एक तरफ जो है भगवान सिंह कुशवाहा को संगठन में इसलिए नहीं रखा गया कि उनको मंत्री बनना है, जी दूसरी तरफ अशोक चौधरी को संगठन में डाल दिया गया, महासचिव बना दिया गया, तो क्या इनका भी पत्ता रहेंगे मंत्री? तो सवाल बन रहा है ना। हालांकि इनके मंत्री बनने की संभावना है दलित कोटे से, और नीतीश कुमार जी के खासम खास हैं तो रहेंगे, इसकी भी संभावना है। लेकिन अब दो नाव पर इनकी सवारी चल रही है। संगठन में इनको बना दिया गया महासचिव, तो देखिए उसमें क्या करते हैं नीतीश कुमार जी, इसलिए इनका उपयोग संगठन में तो नहीं करेंगे। इसके अलावे जो है आपको रमेश सिंह कुशवाहा, कहा जाता है कि भगवान सिंह कुशवाहा को हटाया गया संगठन से, तो उनकी जगह पर कुशवाहों की जो है भरपाई के लिए रमेश सिंह कुशवाहा को लाया गया। इसके अलावे कहकशा परवीन, इनको भी महासचिव बनाया गया। को भी मौका मिला है संगठन में। कपिल हरिश्चंद्र पाटिल को भी महासचिव बनाया गया। राज सिंह मान को भी महासचिव बनाया गया। सुनील कुमार को भी महासचिव बनाया गया। यह कौन है? सुनील कुमार उर्फ इंजीनियर सुनील, वो है नीतीश कुमार जी के खासम खास। इनको भी महासचिव बनाया गया है। मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी, अल्पसंख्यक की चेहरा है, विवादित बयान के लिए सुर्खियों में रहा करते हैं, और नीतीश जी के खास सबसे प्रिय अल्पसंख्यक, हाँ अल्पसंख्यक जो है नेता है, इनको भी महासचिव संगठन में दिया गया। इसके अलावे राजीव रंजन प्रसाद प्रवक्ता है जी, और जो 8 सचिवों की नियुक्ति की गई है उनमें राजीव रंजन प्रसाद भी है। प्रवक्ता भी रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सचिव भी रहेंगे, राष्ट्रीय सचिव। इसके अलावा जो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए उनमें रविंदर प्रसाद सिंह, यह भी नीतीश कुमार जी के एकदम खासम खास। इसके अलावा जो है विद्यासागर निषाद को भी रखा गया, राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। दयानंद राय को भी राष्ट्रीय सचिव, संजय कुमार को भी राष्ट्रीय सचिव, मोहम्मद निसार, इनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। रूही तागुंग, इनको भी राष्ट्रीय सचिव, और निवेदिता कुमारी, पूरे 24 लोग हैं। हाँ, कुल 24 लोग हैं, संगठन बनाया गया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह उठ रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ये कार्यकारिणी बनाई गई, उसमें पूरा ख्याल रखा गया पिछड़ों, दलितों, है ना, सवर्णों को भी रखा गया। संजय कुमार जैसा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, है ना, और उसके बाद आपको एक कायस्थ भी है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो इसके अलावे जो है अति पिछड़ों का भी पूरा ख्याल रखा गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही बना दिए गए अति पिछड़ा समाज से, और अल्पसंख्यकों को भी तरजीह दी गई। 4 अल्पसंख्यक रखे गए हैं, जिनमें 2 हैं मोहम्मद निसार और हैं एक सचिव में। उसके अलावा आपको जो है मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी महासचिव, उसके अलावा आपको जो कहकशा परवीन महासचिव, और आफाक अहमद खान महासचिव। 3 महासचिव बनाए गए अल्पसंख्यक कोटे से, और एक जो है मोहम्मद निसार, वह सचिव बनाया गया। मतलब जो नीतीश कुमार जी का जो फोकस है जी अल्पसंख्यकों को, उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। और इसके अलावा जो है दलित का भी है, श्याम रजक हैं, अशोक चौधरी हैं। श्याम रजक तो अब मंत्री वगैरह नहीं बनाए जा सकते हैं, या बन भी सकते हैं? देखिए, श्याम रजक को मंत्री बनाने का, देखिए अब सवाल है कि अगर मंत्री बनाना रहता तो संगठन में इनको क्यों डालते? एक ही साथ 2 जवाबदेही तो देंगे नहीं। जो इनमें चेहरे हैं उनमें से एगो नीतीश कुमार ही थे कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और सरकार के मुख्यमंत्री भी थे। श्याम रजक को भी इस बार भी लगता है मंत्री पद नहीं मिलेगा। तो ये है, और नीतीश कुमार ने बड़ा सोच कर पिछड़ों में, जैसा पिछड़ों का बताया ना कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को। उसके बाद आपको निषाद जी भी हैं,
निशांत के बारे में क्या कहेंगे? विद्यासागर निषाद भी है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनका देखिए उनका नाम निशांत भी नहीं है। कुमार तो बिहार में निकलने वाले हैं मार्च में। संगठन को मजबूत 3 मई करेंगे तो रहना तो जरूरी 3 था। मई से तो चर्चा थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वह आएंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी के बनेंगे, लेकिन कहीं से भी जो है जब लिस्ट जारी हो गया वो लिस्ट में नहीं। सरकार का गठन हुआ, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री बन गए जदयू कोटे से। इनके नामों की खूब चर्चा हो रही थी, पार्टी के द्वारा आवाज भी उठाई जा रही थी, है ना। बावजूद इसके उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया पद। तो इस सब को अगर आप देखिए तो निशांत का फोकस है पूरी तरह से अभी जनता का मन टूटने का, नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चल रहा है। पहले जनता का मन टटोल लें, जनता के मन में क्या है नीतीश कुमार जी के छोड़ने के बाद, तो इन तमाम चीजों के पर जो वह निगरानी कर लेंगे, देख लेंगे नीतीश कुमार की तरफ परख कर पूरा, तब वह पद संभालेंगे, या तो संगठन में या सरकार में। लेकिन संगठन में उनको आपने कहा भी कि संगठन में उनको पद संभालना चाहिए जी। जिस तरह से मनीष वर्मा IAS अधिकारी थे और वो रिजाइन कर दिया जदयू को ज्वाइन करने के बाद, तो उनको पार्टी में सीधा सीधी संगठन में वो आ रहे, राष्ट्रीय संगठन में को महासचिव बना दिया गया था। तो इसी तरह का एक जो है ना अनुमान लोगों को थी कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन होगा तो निशांत कुमार को भी कोई जवाबदेही वाला पद मिलेगा। लेकिन उसमें भी इनको जगह नहीं मिली थी। आखिर इसमें 2 चीजें देखी जा रही है, या तो निशांत कुमार की मन की मर्जी नहीं रही होगी, या फिर नीतीश कुमार जी की इच्छा नहीं रही होगी। आगे कोई और बड़ी रणनीति होगी निशांत को लॉन्च करने के लिए फिर से, क्योंकि जदयू में तो ले आए अब जिसकी ज्यादा संभावना है कि निशांत कुमार को विधान परिषद से भेज दिया जाए विधान परिषद में। उसके बाद जब वह विधान पार्षद बन जाएंगे तब उनको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया जाए। और मंत्रिपरिषद का जो विस्तार होना है उसमें भी अभी विलंब है, तो अब उसमें रहते हैं कि नहीं रहते हैं नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे भी संभावना इसीलिए रखी जाएगी। और कहा तो यह भी जा रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव को जो उप मुख्यमंत्री बनाया गया है इसी रणनीति के तहत, क्योंकि उनकी अवस्था भी हो गई है ना, उम्र भी हो गई है, तो जब निशांत कुमार की इच्छा होगी तो वह स्वेच्छा से पद छोड़ सकते हैं। इसीलिए उनको वह पद दिया गया, उप मुख्यमंत्री का पद। नहीं श्रवण कुमार को भी देने की जो बातें चल रही थी, तो उनको श्रवण कुमार को नहीं दिया गया और श्रवण कुमार नाराज भी हो गए, है ना। हालांकि बाद में उनको जदयू विधायक दल का नेता बनाकर खुश कर दिया गया है। तो श्रवण कुमार को अगर उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता तो वह कदापि छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। एक तो कुर्मी समाज से आते हैं, इसके लिए आवाज उठवाई जाती कुर्मी समाज से, तो नीतीश कुमार पर एक दबाव भी बनता। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी पूर्व में यह वाकया देख चुके हैं, जब उन्होंने 2014 में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, तब 2015 में जब वह स्वयं सत्ता संभालना चाह रहे थे फिर बड़ी मुश्किल खड़ी तो बड़ी मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ा। जदयू टूट भी गया, जदयू टूट भी गया और लालू प्रसाद जी के सहयोग से और समर्थन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर पाए थे 2015 में। इसलिए नीतीश कुमार जी के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि नहीं, आप जो है यह गलती नहीं दोहराइए, नहीं तो निशांत के लिए उप मुख्यमंत्री बनने का जो है रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसलिए उनको नहीं बनाया गया। बाद में जब उनकी नाराजगी सामने आई तो कुर्मी समाज को खुश करने के लिए उनको
जदयू विधायक दल का नेता नेता बनाया गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, लोग कह रहे राजनीतिक जो है जानकार, उन लोगों का कहना है कि श्रवण कुमार को बनाकर नीतीश ने बहुत बड़ी घेराबंदी कर दी है। किसकी? भाजपा की। भाजपा मनमानी नहीं कर पाएगी विधानसभा में, कोई भी मनमानी भाजपा नहीं कर पाएगी, इसलिए श्रवण कुमार को वहां रखा गया है। और दो उप मुख्यमंत्री दोनों के दोनों नीतीश कुमार जी के एकदम खास और विश्वस्त हैं। तो भाजपा पर लगाम लगाने की इन 3 को जो उनकी पर सलाह नीतीश कुमार ने रखा है, इससे भाजपा पर पूरी तरह से वह लगाम लगा कर रखेंगे। चलिए, तो निशांत कुमार के लिए कोई बेहतर रणनीति बनाई जाएगी, आगे वो जुड़ेंगे, संगठन भी संभालेंगे, जदयू की कमान उनके हाथ में होगी। और हमने उसी पर चर्चा की है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट जारी हुई है पदाधिकारियों की, उसमें किन लोगों को मौका मिल रहा है, कौन किनकी मंत्री बनने की संभावना है और किनका डिमोशन हुआ है, उस बात को हमने यहाँ पर रखा है चर्चा के माध्यम से। और आगे चल करके जिस तरीके से निशांत कुमार के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, उस पर भी हमने चर्चा की है कि आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं या और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी निशांत को मिल सकती है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।